सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद वस्त्रकार। दुर्गा प्रसाद जी, आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम जयराम नगर, मस्तूरी तहसील, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 19 अप्रैल 2013 को प्राप्त किया। आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं सभी देवी देवता को पूजा करते थे, और मैं शुरू से 6वीं कक्षा से ही रामचरितमानस, हमारे छत्तीसगढ़ में रामायण अखंड नवधा रामायण बहुत होते हैं। मैं कम से कम 32 साल उसमें गया हूँ।
जिसमें मैं 32 साल में कुछ समझ में तो आता ही नहीं था, क्योंकि नशा भी करते थे और नशा करने के बाद अब गान बजान करते थे। बस ऐसी सिलसिला जारी रहा और शंकर भगवान, हनुमान जी, इनकी भक्ति खूब तेज करते थे, क्योंकि इनको बताया जाता था कि भाई ये रक्षक है आपके, हनुमान जी रक्षा करते हैं, शंकर जी देवों के देव महादेव है। इस प्रकार ऐसी भक्ति करते आ रहे थे। मैंने पहले गुरु बनाया था, श्री नारायण दत्त माली जी को गुरु बनाया था। उसमें भी मैं कम से कम 5 से 6 साल उसमें भक्ति किया। फिर उसमें कोई लाभ हानि तो जानते ही नहीं थे, क्योंकि ऐसा हमको गुरु ही नहीं मिला था जो लाभ हानि के बारे में बताए। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप शुरू से ही भक्ति में लीन थे, भक्ति साधनाएं आप करते थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? मैं कटनी स्टेशन MP में है, वहाँ मैं रेलवे स्टेशन में बैठा था और गाड़ी के इंतज़ार करते बैठा ही तक एक बच्ची आई, करीबन 17-18 साल की। वो भक्ति के सौदागरों को संदेश, ये पुस्तक लेके मेरे सामने उपस्थित हुई। बोले ले लीजिए, 10 रुपये का पुस्तक है। फिर भी मैंने सोचा नहीं कि चलो भाई इतना नशा पानी करते हैं, गुटखा खाते हैं, 10 रुपये कोई बात नहीं, उसका पुस्तक मैंने ले लिया। फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज से 2013 में नाम दीक्षा लिए। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? बहुत लाभ मिले। सबसे पहले तो ये लाभ मिला कि मनुष्य जन्म क्यों मिलता है और इसको क्या, इसका उद्देश्य है, ये पता चला, इसका लाभ मिला। और मैं नशा में इतना करता था, ऐसा कोई भी नशा नहीं है, क्योंकि जान रहे हो कि हम रामायण, नवधा रामायण में जाते थे, गांजा पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे, सिगरेट पी रहे, यहाँ वहाँ सब यही चलता है। खाएंगे पिएंगे नशा करेंगे और जाके वहाँ रामचरितमानस के कथा में बैठ जाते हैं गाने बजाने के लिए। ये सिलसिला मेरे साथ तो चलते ही रहा। मेरे घर का आर्थिक स्थिति तो खराब ही था। हम इतना नशा करते थे कि शाम हुआ तो दारू पीना चालू, मांस खाना चालू, रात के बिल्कुल 12 बजे 1 बजे तक खाते पीते थे। कभी कभी तो घर में सुबह सुबह पहुंचते थे तो घर में माँ गाली देती थी, इतने रात को कहाँ से आ रहे हैं, सुबह हो गया तेरे को पता नहीं है। इस प्रकार से जीवन चल रहा था। तो ये जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब लिए, तब हमारा जो आर्थिक स्थिति सुधार हुआ और बरकतें इतनी हुई कि मेरे पास तो साइकिल भी नहीं था, मैं तो लोफड़ एकदम था। खाली रामचरितमानस में रात भर जाओ और दिन को सो, कोई काम तो करना ही नहीं है। ऐसे करते करते फिर हम शरण में संत रामपाल जी महाराज के आए, तो आज हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आज मालिक ने क्या नहीं दिया है। हम ट्राई कर रहे थे कि सभी मांगते हैं कि हम भी तो कुछ मांग के देखें। तो 2017 में मैंने 26 दिसंबर को प्रार्थना लगाया कि हमको 4 व्हीलर लेना है। तो प्रार्थना लगाए ना, तो मालिक बोले कि भाई भक्ति करो, मालिक आप दया करेंगे, परमात्मा आपके ऊपर दया करेंगे। हमने मतलब एजेंसी में पता करने गए, तो एजेंसी पता करने के बाद ये पता चला कि एक गाड़ी है और 3 जने हो, 3 आदमी, मेरा बीच में नाम था। तो बोले एक गाड़ी है और तीन तुम लोग कैंडिडेट हो लेने के लिए, आप काहे के लिए ले रहे? पहले वाले को पूछा 1 नंबर में, तो बोले मैं शराब का धंधा करता हूँ और मैं तो शराब बेचूंगा। अब मेरे को बोले, तो मैं बोला भाई कि मैं तो भाई नाम दीक्षा वाला संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। अब मुझे तो सत्संग में जाना है या पुस्तक सेवा में जाना है और पारिवारिक कार्य के लिए चाहिए। तो और एक आदमी को और था, वो भी टांग बताया। तो मुझको तो ये यकीन था कि क्योंकि मैं प्रार्थना लगाया था, तो मालिक ने कहा था कि जाओ परमात्मा दया करेंगे, गाड़ी ले लेना था, मुझे यकीन था। तो 30 तारीख को मैं अपने घर तो आ गया, लेकिन मेरे साथ में जो लड़का नेहरू पटेल गया था जरामनगर से, उसने बोला 31 तारीख को हम दोनों ने फ़ोन नंबर दिया था, तो वहाँ से फ़ोन आया एजेंसी से कि तुमको गाड़ी लेने के लिए बुलाया जा रहा है, जाइए। और फिर मैंने वहाँ से गया, गाड़ी लेने के लिए पैसा घर से लिया और गया। और रात को 10:12 में हमको गाड़ी शोरूम से निकल गया। इतना नशा करता था, उसके बाद भी हमने कई जगह से दवाई भी खाने का प्रयास किया नशा छुड़ाने के लिए। घर वाले भी कि ये रात भर बोल रहता है घर से, इसकी नशा वशा छुड़वाओ, इसमें कोई दवा दारू काम नहीं किया। फिर मैं जब नाम दीक्षा ले लिया संत रामपाल जी महाराज से, तो उसके बाद तो नशा का मतलब शरीर में अगर ज़रूरत जैसे पड़ता होगा किसी का, ये तो मैं भुक्तभोगी हूँ, मेरे को नशे का फिर कहीं पर कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं लगा।
नाम दीक्षा लेते ही सारे नशा मेरे छूट गए। अब आज मैं कोई भी प्रकार से नशा को छूता ही नहीं। जैसे कि आपने बताया कि आप नशा करते थे, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया। तो नाम दीक्षा लेने के बाद आपको खुद ही नहीं लगा कि नशा करना चाहिए, या आपने खुद ही छोड़ दिया, या संत रामपाल जी महाराज के नाम से हुआ ये सब संत रामपाल जी महाराज के दया से हुई है, क्योंकि मैं नशा तो बहुत करता था। शाम हुआ और बिल्कुल शराब की बोतलें खुल जाती थी। तो ये नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी कृपा, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से नशा छूटा है। क्या फिर आपने नशा किया? नहीं, छूट गया, पूरा छूट गया। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आया तो मेरा नशा भी छूटा, और साथ में जो मेरा कर्जा हो गया था। बीच में क्या है, मैं जो कार्य करता हूँ, लेबर सप्लायर का काम करता हूँ ईंट भट्ठे में, तो उससे क्या है, मेरे इधर से कर्जा लेके मैं लेबर भेज दिया था, मालिक लोग पैसा दिए नहीं मेरे को। इस कारण मेरे को 6-7 लाख रुपए का कर्जा हो गया। मैंने सोचा क्या करूं कैसे करूं, तो फिर याद आया कि मालिक मेरे साथ है, तो मैंने प्रार्थना लगाया। फिर मालिक से वहाँ से आदेश आया संत रामपाल जी महाराज से कि भक्ति करो, परमात्मा आपकी दया करेंगे। तो वो कर्जा भी धीरे धीरे मैंने छूट लिया। और आज अभी नवंबर 2023 में मैंने फिर प्रार्थना लगाया कि मुझे ट्रैक्टर लेना है, क्योंकि मैं खेती करता हूँ दूसरे का, मेरे पास तो है नहीं। दूसरे खेती कम से कम 10 एकड़ 12 एकड़ खेती करता हूँ, तो इसलिए मुझको ट्रैक्टर की आवश्यकता हुई। तो मैंने बोला प्रार्थना लगाया जाए। प्रार्थना लगाए, प्रधानमंत्री वाले में भरे थे भरने के लिए, तो 28 जने के भरे थे। उस मालिक से मेरे 2-3 बार बैठा तो सब बताते जाता था। 28 आदमी हम लोग फार्म भरे थे, जिसमें 3 जने का पास हुआ, उसमें मेरा नाम आया। नाम आने के बाद बोले मैं 4 व्हीलर रखने के लिए जगह नहीं है, फिर ट्रैक्टर को कहाँ रखूँगा। इसलिए मैं एजेंसी वाले से जाके बोला कि भाई मैं ट्रैक्टर नहीं ले सकता। तो उन्होंने क्या सोचा, अरे ले लो भाई ले लो। 28 में 3 का नाम निकला है परमात्मा की कृपा से। मैं बोले ये आदमी परमात्मा को जानता भी नहीं, अब परमात्मा का नाम ले दिया तो मेरा मुंह हो गया बंद। फिर मैं बोला चलो अब ट्रैक्टर ले ही लेते हैं। तो उन्होंने समय दिया, नवंबर में ट्रैक्टर मुझको 30 नवंबर को घर भेजा है, और पैसा उसको पटाना था फरवरी में। तो खेती करता हूँ तो उससे मेरे को पैसा भी हो गया, लेकिन मालिक की कृपा इसमें बहुत ज़्यादा थी, संत रामपाल जी महाराज की, तब मेरे को ये सब चीज़ प्राप्त हुए हैं। मेरी आर्थिक स्थिति आज की तारीख में बिल्कुल, मुझको कोई चीज़ की कमी नहीं है। मैं जो भी सोचता हूँ कि इतना पैसा मुझे खर्चा करना, वो पहले से पैसा उपलब्ध हो जाता है मेरे पास। मालिक ने इतनी दया किया है संत रामपाल जी महाराज ने, उसका मैं बखान इस मुँह से क्या करूँ। और आज से 3-4 साल पहले मुझको पाइल्स की भी शिकायत आई, तो दवाई अपने ढंग से करते थे डॉक्टर से, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैं प्रार्थना लगाया, संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाया, तो बोले बेटा तू भक्ति में ध्यान दे, वो पाइल्स बाप भी भग जाएगा। और वही हुआ, मैंने भक्ति पे ध्यान दिया, और वो बीमारी जो है पाइल्स की दवा से ठीक ही नहीं हुआ, सिर्फ उन पे प्रार्थना लगाने से वो छूमंतर हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज ने आपको कहाँ से कहाँ पहुँचाया, आपका नशा भी छूटा, आप एक सभ्य इंसान बने। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, आप ही की तरह लाभ लेना चाहते हैं, तो उनको क्या करना होगा? उनको क्या करना है ये तो सब जान रहे जी, जानबूझ के अनदेखा कर रहे हैं। परमात्मा ने पूरा कोई चीज़ छुपाया नहीं है, सब चीज़ बता दिया है, शास्त्रों का ज्ञान दिखा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। लाभ अगर लेना है परमात्मा लाभ, तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आना ही पड़ेगा, उनसे नाम दीक्षा लेना ही पड़ेगा, तभी आपको ये सब लाभ मिलेंगे। संत रामपाल जी महाराज के शरण में आके आप नाम दीक्षा लेके लाभ लोगे तो आप और आपका परिवार सब सुखमय जिंदगी जिएंगे। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज टीवी है, फेसबुक है, ट्विटर है, सब जमाना है आधुनिक का है। हमारे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग अभी वर्तमान में 5-6 चैनल पे आ रहे हैं, तो उसमें नीचे में पट्टी चलते रहती है, फ़ोन नंबर मोबाइल नंबर है, हर जिला में नामदान केंद्र खुला हुआ है। तो उस नंबर से आप कांटेक्ट करोगे ना, तो आपको जहाँ पर आप जिस जिले में हो उसका आप नंबर से वो आपको कांटेक्ट कर देते हैं, और वहाँ जाकर आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। साहब जी। अब जगत गुरु तत्वदर्शी
संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। ये एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने कि मेरे लोक में बच्चों जहाँ तुम रहा करते ऐसे पदार्थ हैं जो कभी खराब नहीं होते, व्यर्थ नहीं होते। तो वही परमात्मा स्वयं आकर के यहाँ ज्ञान देता है। और जिन महापुरुषों को वो मिले उन्होंने सतलोक में देखा उस परमेश्वर को, और फिर वापस पृथ्वी पर उनको छोड़ा परमात्मा ने अपने गवाह बनाने के लिए। एविडेंस दिलानी थी उनसे अपने बारे में कि कबीर इज गॉड, वो धानक रूप रहा करतार। तो किन किन को मिले? आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को। इनको वो परमात्मा सीधे आकर मिले। इन महापुरुषों की तो दास को जानकारी है, इनकी जीवनी से दास को पता चला। और फिर दास परजा हुई कि सतलोक कैसा है, वहाँ क्या है। तो वो दास ने भी आपके रूबरू किया और इन महापुरुषों के भी, जिनको आप मोक्ष प्राप्त मानते हो, उन्हीं के अनुभव से आपको ये भी सिद्ध किया कि ये भी यही बताते हैं, हमारे वेद भी यही बताते हैं, और स्वयं परमेश्वर ने भी आकर यही बताया कि वहां पर कैसी स्थिति है और कौन है परमात्मा। और अभी तक ये जितने भी पंथ हैं, या भी आपने सुना इन नकली पंथों संतों के इतिहास, इन का पता नहीं, और करोड़ों जीव डुबो दिए, अपना जीवन नाश कराया, लाखों का करोड़ों को मिसगाइड करने का पाप अपने सिर पर रख लेंगे। अब पता नहीं कहाँ प्रेत योनि में घूम रहे हैं। जैसे शिवदयाल जी को, शिवदयाल जी है राधा स्वामी पंथ के सबसे पहले प्रवर्तक। जब मुखिया भूत बन का अपनी शिष्या बुक्की में बोल रहा है तो बाकियों का क्या होगा? आपने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था। तो क्या कहते हैं, अब ये आत्मा और इस मन के साथ इस काल का संयोग, क्योंकि हम परमात्मा को छोड़कर, अपने पति ने छोड़कर इसके साथ आगे ज्योत निरंजन काल के साथ, अब यो हमारा पति बन गया नकली, यो हमारा स्वामी बन गया। 21 ब्रह्मांड का ये स्वामी है, इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं इसी के अधीन है, ये सबका स्वामी पति बन गया। और मन जो है इस काल का एजेंट है, इसका ही ये सूक्ष्म रूप है। तो आत्मा को जब ज्ञान हुआ, अब इसको पता चला। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा कबीर जी सचखंड लेकर गए थे। उनको जब वापस छोड़ा, सब कुछ ऊपर के दिखाकर सब ब्रह्मांड, तो आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने क्या कहा, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी याने नू, मत दे दी है बालम याने नू। आत्मा कह रही है कि मैं तो इस अनजान मन के साथ मेरा संबंध हो गया और ये सारे उल्टे काम करे। मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी है बालम याने नू, मत दे दी नू, मत दे दी है बालम याने नू। गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू, गीता और भागवत पढ़े नहीं बूझे शब्द ठिकाने नू। मन मथुरा दिल द्वारका नगरी,
तू क्या करे बरसाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। जब फुरमान धनी का आवे, को रखे घर जाने नू। जब फुरमान धनी का आवे, कौन रखे घर जाने नू। जा सतगुरु का शरणा लीजे, जो मेटे जम तल बाणे नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तू फिरता दाने दाने नू। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तू फिरता दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी। जम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। यम किंकर का राज कठिन है, नहीं छोड़ राजा राणे नू। या दुनिया दा जीवन झूठा, भूल गए मर जाने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दी। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। सील संतोष विवेक विचारो, दूर करो जुल्माने नू। ज्ञान दराच ध्यान दी तुरिया, कोई जाने पान रसाने नू, मैं तुझे दी याने नू, मत दे दिए बालम याने। महल कपट सतगुरु ने खोले, गगन मंडल रम जाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले, गगन मंडल रम जाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। महल कपट सतगुरु ने खोले, अमी महारस खाने नू। गरीब दास सुन भंवर उड़ावे, गगन मंडल रम जाने नू, मैं तो दे दी, मैं तो दे दिए बालम याने नू, मैं तो दे दिए बालम याने नू। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं, हम तो अनजान बुद्धि के प्राणी थे और इस काल को भगवान बना बैठे, मन को इस काल को भगवान मानने बैठ पति मान लिया। कहते हैं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तू फिरदा दाने दाने नू। ये सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। तुम भगवान ढूंढते फिर रहे हो, वो हरि वो कबीर, हरि कबीर परमात्मा अमर पुरुष हरियाणा में आए थे भाई, मुझे मिले गांव छुड़ानी जिला दज्जर हरियाणा में। और तुम कह रहे हो परमात्मा निराकार है, अटपट मार रहे हो। तो क्या बताते हैं, मत दे दिए बालम बैरे नू, मैं तुझे दिए बालम बैरे नू, मैं तुझे दी बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू। आत्मा रो रही है, इतना ज्ञान परमात्मा ने बताया, और यो मन इस आत्मा को ऐसे मिसगाइड रखता है, मूर्ख बना रहा है, सच्चे ज्ञान को सुनने को तैयार नहीं, और इस झूठे ज्ञान को कितना बता दिया सारा स्वीकार।
कोई एक व्रत रखता है उसको बता दिया, दूसरा भी रख ले, वो भी शुरू कर दिया। कोई साला सर जाता है उसको बता दे कि वहां वैष्णो देवी भी जाना चाहिए, वहां भी चला जा। और कोई ये कह दे ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना है, देखो प्रमाण, इन साधनाओं से मोक्ष नहीं, कहीं प्रमाण नहीं। और कति नहीं मानने फिर अड़ जा, कति अड़ियल घोड़े की तरह ना, ये किसी ने बता दिया। तो इस मन की आदत है सत्य को स्वीकार नहीं करना, ना करने देना, उसके विषय बता रहे हैं। मत दे दिए बालम बैरेनु, मत दे दिए बालम बैरेनु, मत दे दी बैरेनु, मत दे दिए बालम बैरेनु। संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू, संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बूझे शब्द जो गहरे नू। ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे, न जाने सतगुरु मेरे नू। मैं तो दे दिए बालम बैरे नू, मैं तो दे दिए बालम बैरे नू। श्वेत छत्र सिर मुकुट बिराजे, देखत ना उस चेहरे नू। श्वेत छत्र सिर मुकुट विराजे, देखत ना उस चेहरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। ऊंची थलियां खेती बोवे ये भूल गए निज डेरे नू। मैं तो दे दी बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दिए बालम बैरे नू, मैं तो दे दिए बालम बैरे नू। मैं तो दे दी बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू। मत ये संसार समझदा नाही, कहंदा श्याम दोपहरे नू। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। गरीब दास ये वक्त जात है, रोवोगे इस पैरे नू। मैं तो दे दी बालम बैरे नू, मत दे दिए बालम बैरे नू। अब क्या बताते हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी कि ये आत्मा अब रो रही है कि संसारी दी गल्ला जिन्हें न बूझे शब्द जो गहरे नू। इस गूढ़ ज्ञान को स्वीकार करता नहीं, न इसमें गहराई में जाता। और किसी चलते फिरते ने किसी ने कह दिया वहां माथा टेका बेड़ा पार हो जाएगा, उस तालाब में नहा ले मुथरावाड़े में बेड़ा पार हो जाएगा। वहां पहुंच गया फदड़ फदड़ और परिक्रमा ला दे उसकी चौगर देगा गिरिराज की, बेड़ा पार हो जाएगा। वो तो बेड़ा गर्क होगा, उसके चारों तरफ घूमते करोड़ों जीव मरेंगे और लाभ एक भी को नहीं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में कई प्रमाण है, गोवर्धन के चक्कर लाइयो। अगर तुम मानते हो श्री कृष्ण जी ने गीता बोली तो 2 शब्द लिख देता कि वहां जाइयो मथुरा में, जहाँ मैं घूमा करता, और तुम भी वहां चक्कर काटियो, बेड़ा पार हो जाएगा। ये संसारी दी गल्ला है, आम व्यक्ति के बनाए हुए लोक वेद दंत कथा ये साधना है जो जीवन नाशक है। तो गरीबदास जी कहते हैं संसारी दी गल्ला चिन्ह उनकी बात मान ले, ना बूझे शब्द जो गहरे नू। और मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मेरे नू। जो संत किसी गांव में बैठे थे बनी में, वो पिछले पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी थे, आगे भक्ति उनकी थी नहीं। एक आधा किसी का झाड़ा झपटा ला दिया, कुछ राहत मिल गई,
अब उसकी समाधि बनाकर सारा गांव पूजे उसने। भले आदमी हो, जैसे कोई वैद्य था, मान लो तुम्हारी बात बड़ी करते हो, संत बहुत अच्छा था, राहत देता था। अब जैसे कोई डॉक्टर है, अच्छा वैद्य है और बढ़िया दवाई देता है, आराम हो रहा है, ठीक है, फिर उसकी मृत्यु होगी, मरने के बाद उसकी समाधि बना ले, यादगार बना ले, उसका चित्र ला ले और फिर वहां जाओ मत्था टेकन, हमारा रोग नाश कर दो। क्या वो पत्थर की मूर्ति बता देगी दवाई कौन सी चाहिए आपको या ट्रीटमेंट कर देगा? वैसा ही वैद्य अपने वर्तमान का ढूंढना पड़ेगा, जो कि आज वर्तमान में ये औषधि रखता हो। तो आज वर्तमान में सर्व प्रकार से संपन्न, ऑल इन रिस्पेक्ट कंप्लीट कोर्स इस आत्म कल्याण का इस दास के पास है परवाल आश्रम। और यहाँ और कल्याण कराओ। फिर क्या बताते हैं कि मुर्दों से ती प्रीत लगावे, ना जाने सतगुरु मैं रेनू। जिंदा सतगुरु आपका मिल रहा है उसको नहीं पहचानते। फिर क्या बताते हैं, ये जो नकली संत के वहां प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है, वहां कुछ भी नहीं है सतलोक में। उसके विषय में क्या बताते हैं, आंखों देखा संत श्वेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत ना उस चेहरे नु। उस परमात्मा का जो सिंहासन पर विराजमान है सतलोक के तीसरे पृष्ठ पे, उसके सिर पे मुकुट है, श्वेत छतर है, ऊपर छतर, श्वेत छतर सिर मुकुट विराज है, और देखत ना उस चेहरे नु। ऊंची थलियां खेती बो ये भूल रहे निज डेरे नु। ये जो वाणी गरीबदास साहिब जी ने बोली थी, उस समय सिंचाई साधन नहीं थे, वर्षा हो जाती तो कुछ दाने कनक हो जाती थी। तो क्या बताया है कि जैसे ऊंची थलियों के ऊपर किसी ने बीज रखा हो, वर्षा होगी, बीज दिया, फिर वर्षा हुई नहीं तो कुछ नहीं होता दाना उसमें। और नीचे डहर होती थी, समतल सथल, ऊपर भी वर्षा हुआ, जल ऊपर की ऊंची थलियों पर वर्षा हुआ, ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ, जल भी उस झील वाले में आकर रुकता था। उसमें इतनी पर्याप्त सिंचाई का जल हो जाता था। उसमें खेती बीजने से थोड़ी बहुत वर्षा कभी हो जाती तो ऊंची थलियों पर कुछ भी नहीं होता था। और डहर, जो डहर उपजाऊ स्थल होती थी और झील का स्थान होता था। तो कहते हैं ऊंचे थलियों पर 1 मन 1 एकड़ में हो, 2 मन हो जा, और नीचे डहर के अंदर 40 मन हो जाते हैं वो। तो एक सिंपल वे से समझाने का तरीका कि जिन साधनाओं को तुम अपनाए बैठे हो, ये तो ऊंची थलियों पर खेती किए बैठे हो, भूखे मरोगे, कंगाल हो जाओगे। और भूल गए निज डेरे नु, अपने खास डेर को भूल गए, यानी परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष, उस परमात्मा को भूल गए। ये गलत साधना करके, गलत नाम जाप करके अपना जीवन नाश कर रहे हो। फिर क्या बताते हैं, ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नु। गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु। अब तुम इस काल की पूजा कर रहे हो और इससे कोई लाभ आपको प्राप्त नहीं। आप, ऐसी स्थिति है आपकी कि कहंदा श्याम दोपहरे नु। इतना कष्ट है इन साधनाओं के करते करते। और फिर भी क्या कहते हैं, जैसे कोई रिश्तेदार रिलेटिव और हॉस्पिटल में मिल जाते हैं और दोनों किस लिए जा रहे हैं, किसी का बेटा बीमार, किसी की बेटी या किसी की पत्नी या खुद दुखी, तो वहाँ भी मिलते हैं। तो क्या कहते हैं, हेलो क्या हाल है, अब ठीक ठाक, मौज हो रही है, हॉस्पिटल में मौज है, दोनों दुखी। फिर कोर्ट में मिल जाते हैं, कचहरियों में, और वहाँ भी हैंडशेक करते हैं और सुनाओ क्या हाल है, अब ठीक है, मौज हो रही है,
कोर्ट में मौज का के काम सारे घी बधीरे उड़े वहां पर। तो हमने ये मौज कर्ण की हमारे पास, वास्तव में वो सुख है नहीं। आपकी यहाँ पर इस काल के लोक में ऐसी सचिथि है जिसको तुम इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल च बीना काल का कुछ मुख में कुछ बोध। आज सर्व संपन्न दिखाई देता है और कल न ना जाने उस परिवार पर क्या बिजली गिर जा, एक सदस्य मर जा, 2 मर जा, परिवार नाश हो जा। यहाँ के राजा और महाराजा 1 मिनट में खत्म हो जाते हैं। जैसे पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, पूरे मंत्री 95 क्षणों में एक जहाज में बैठे जाते किसी मरे की शोक व्यक्त करने के लिए, और वो एक्सीडेंट हो गया, वो सारे खत्म हो गए। बता, प्रधानमंत्री तो ज्यादा सुखी आप नहीं हो गए और उसकी या ब्रेन में 1 सेकंड का नहीं भरोसा। तो यहाँ कहते हैं तुमने तो आपकी ऐसी स्थिति है जैसे कोई शराब पी रखी हो, अच्छा नशा हो रहा हो, और दोपहर यानी 12 बजे के आसपास बाहर जून के महीने में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का युवा क्षेत्र हो और बाहर पड़ा हो किधर धूप में है, उसका पसीना हो रहा, सारा रेत में खराब हो रहा, मिट्टी लगी पड़ी है, और उसको कोई मुंह में झागा रहे, कोई उसको कहे भाई उठ, ये गलत स्थान पर है, तो दुखी हो रहा, चल तुझे वहां वृक्ष के नीचे बैठा देता हूं, वो कहता छोड़ दे, मौज हो रही है। यह स्थिति अपनी है भी। कबीर परमात्मा कहते हैं तुम इस काल के लोक ने छोड़ के और चलो सतलोक में। क्या बताते हैं परमात्मा के चल हंसा सतलोक हमारे और छोड़ो ये संसारा हो, और आपने को ना ठीक है बहुत हो रही है, आपने क्या दुख है यहाँ पर, और जो दुख आएगा जब देखना क्या होगा। तो क्या बताते हैं कि ये संसार समझदा नहीं कहंदा श्याम दोपहरे नू। एक तो यहाँ के सारे दुख ने सुख मान रहे हो तुम, और दूसरे ऊंची थलिया खेती वो में भूल रहे निज डेरे नू। ये नकली साधना नकली संतों को फंस गए, और सारे उठ हुआ बाई का ज्ञान, इनका कोई मंत्र ठीक नहीं जिसे मोक्ष हो जा। इनका कोई भी मंत्र साधना और ज्ञान बिल्कुल व्यर्थ है, कोई ठीक नहीं। इसके विषय में कहते हैं कि गरीब दास ये वक्त जात है, रोगे इस पैरे नू। ओए होए, ये मानो शरीर एक बार आपके हाथ से छूट गया, और इन गलत साधना करते करते परमात्मा कहते इस वक्त ने, इस समय ने रोया करोगे ऊपर न मुंह करके, जैसे कुत्ता रात ने देखा होगा एक आदि में, जब उसको पिछले दुख कभी चेतना हो जाती है पशु को भी, और याद कर रोता कि मैंने मनुष्य जीवन खो दिया, भक्ति नहीं करी, अकेला बैठा बैठा ऊपर न नुकरा करो। अब उसको याद आवे हैं, बात बिगाड़ दी सारी। तो यहाँ आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, और गरीबदास ये वक्त जाता है रोगे इस पैरे नू। इस समय ने याद कर रोया करोगे तुम। इसका समाधान बताते हैं साथ के साथ। क्या बताते हैं? मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वो, रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी वो, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी वो, जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। भाई दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी, देही गीद न खाई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। अब क्या बता रहे परमात्मा कि तू यहाँ के किस चीज में महिमा बनाना चाहता है?
सर्व सोने की लंका थी, सारी गोल्ड की। गोल्ड से यानी जैसे हम गारा से मिट्टी पकाकर ईंटें बनाते हैं और सीमेंट के अंदर उसको चिनते हैं, रावण ने अपने महल सोने की ईंटें बना के सोने की गारा से ही वो बनवा रखे थे। इससे ज्यादा धनी तुम हो नहीं सकते थे, सारी उम्र सिर पटक लियो। और रावण जैसे रणधीर श्री राम के भी छक्के छुड़ा दिए थे ऐसे ने, लेकिन भक्ति सतना करने से सर्व सोने की लंका थी वह रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी, राज से नीचे हो गया यानी राज रहित हुआ। और यम के पड़े जंजीरम, यम के दूत बांध के ले गए उसने। फिर कहते हैं दुर्योधन से राजा होते संग 101 भाई, एक से एक बलशाली, और 11 सोनी सेना, 11 करोड़ सेना साथ चले थी नो, खूब फूल के चले था। और कहते हैं 11 सोनी संग चले थी, दे गीद ना खाई, कुत्याली मौत मरा। यहाँ किस चीज को तुम महिमा मानते हो, किसके ऊपर आश्रित हुए बैठे हो? इससे बड़ा यश कोई नहीं आपका सतलोक में, बस जहां जाने से तुझे पूर्ण सुख होगा। उसके लिए क्या बताते हैं, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे, उठ सवेरे हुक्का भर लिया, के जाग्या नर भाग रे, सुक्रम किया ना करी रे बंदगी, ये फूटे तेरे बाग रे, फूटे तेरे बाग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर, यो करता रहे दिमाग रे, इस तन सराय में जीव मुसाफिर, करता रहे दिमाग रे, रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे, चले सवेरा त्याग रे, और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, उमदा चोला बण्या अनमोला, ये लगे दाग पे दाग रे, 2 दिन की गुजरान जगत में, क्यों जले बिरानी आग रे, क्यों जले बिरानी आग रे, और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे, जाग जाग नर जाग रे। कोबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू ओया मनुष्य ते नाग रे, कोबद का चढ़ी चढ़री चित पे, तू ओया मनुष्य ते नाग रे, सूझे नहीं सजन सुख सागर, ये बिना प्रेम बैराग रे, बिना प्रेम बैराग रे, और बात तेरे संतों शरण लाग रे, के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे,
जाग जाग नर जाग रे। भाई हर सुमर सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी काग रे। हर सुमर सो हंस कवावे, ये कमी क्रोधी काग रे। बहुरा ना भरम विष के वन में, चल बेगमपुर बाग रे। चल बेगमपुर बाग रे। और बात तेरे के सोवे गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। भाई शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। शब्द सैन सतगुरु की पहचानी, पाया अटल सुहाग रे। नितानंद महबूब गुमानी, ये परगटे पूर्ण बाग रे। परगटे पूर्ण बाग रे। और बात तेरे काम न आवे, संतों शरण लाग रे। केशव गफलत में बंदे, जाग जाग नर जाग रे। जाग जाग नर जाग रे। अब क्या बताते हैं कि तू अज्ञान अंधेरे में और मोह ममता की नींद में सोया पड़ा है जीव, जाग ले। और जागेगा कहाँ? संतों की शरण में जाकर ही आपको ज्ञान होगा। और पुण्यात्माओं, पूरे विश्व में संत ये दास है, पूरे विश्व में। जब तक आप इस दास को पहचानोगे नहीं, ज्ञान से परिचित नहीं होगे, हो सकता आपने ये एक ऊट पटांग सी बात लगे जो दास कह रहा है कि इस विश्व में किसी के पास यथार्थ भक्ति मार्ग नहीं है इस दास के अतिरिक्त। लेकिन जब आपको ज्ञान होगा, आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे। ये जीवन है, कैसा नरक भोग रहा प्राणी। अब क्या बताते हैं? वैसे ये शब्द कबीर परमात्मा का है और बाकी ये संत अपनी छाप उस पर ला लेते हैं। कोई बात नहीं, हमने इस ज्ञान को समझना वो क्या कहना चाहते। एक तो आप सोकर उठते हो, जागे, उस नींद से जागे। एक जागना है कि तुम करने क्या आए थे, कर क्या रहे हो इस तत्व ज्ञान की रोशनी में, इससे जागे हो, ये जागना है। और एक वो जागना है, जैसे एक व्यक्ति उठा सुता देखा हमने, क्योंकि गांव में दास का जन्म हुआ, वहाँ से खूब परिचित है। हमारे माता पिता कुल के लोग सबसे पहले उठते ही, हमारे माता पिता चाचे ताऊ, माँ तो नहीं चाचे ताऊ जितने मैन, सबसे पहले उठते। कुरला बेसिक मुश्किल से करा करते, जब वह चलम उठा रोका बरते और गुरुड़ 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 आध घंटे धूम में गेल खसम खसा। अब क्या बताते हैं परमात्मा के, तू जाग गया, उठ दे हुक्का भर लिया, फिर के जाग गया निर्भाग रे। ना कोई सुकर्म करा, ना भगवान को याद किया है, और फुटे तेरे भाग रे। फिर दूसरा जागना ये है कि तन सरा में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। रात बसेरा कर ले डेरा, चले सवेरा त्याग रे। सब अपनी अपनी अटकड़ लगाई, सोचे जा सारा दिन नू करूंगा नू करूंगा सो कर दूंगा। क्योंकि ये तो मुसाफिर है और ये तन एक धर्मशाला है इसकी। और जब इसका निर्धारित समय खत्म होगा, पूंजी समाप्त होती, कोई ना रहने दे धर्मशाला। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन। आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। बहन जी नमस्कार। सत साहिब। क्या नाम है आपका? दीपिका। कहाँ से आए आप? लुधियाना से। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? संत रामपाल जी महाराज जी से मैं 3 जून 2012 से जुड़ी हूँ सर। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे?
मैं ब्राह्मण जाति में मेरा जन्म है। जैसे कि वहाँ पे सब होता है कि सारे ही देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हम माता रानी की भी करते थे, कृष्णा जी की भी करते थे। मतलब ज़्यादा पहले माता रानी की करते थे, उसके बाद जब उनसे कोई लाभ हमें ज़्यादा होता नहीं था, फिर हम कृष्णा की, कान्हा की करने लगे, लड्डू गोपाल की। तो मेरी मम्मा वहाँ मथुरा वृंदावन गए थे, तो वहाँ से हम दोनों बहनों के लिए भी छोटे छोटे लेके आई थी लड्डू गोपाल। तो हम स्पेशली उनकी भी करते थे और मम्मी भी अपने सेपरेटली अलग से करती होती थी। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में जॉब करती हूँ, प्राइवेट बैंक में। कहाँ तक एजुकेशन किया आपने? मैंने MBA किया हुआ है IIM गुड़गांव से, DLF गोल्फ कोर्स रोड एरिया से। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आई? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में मैं ऐसे आई सर कि मेरे मम्मी पापा जो पहले, जैसे मैंने बताया, लड्डू गोपाल जी की पूजा करते थे और उनसे उसके पूजा करते करते मेरे पापा सस्पेंड हो गए थे। पटवारी हैं मेरे पापा, सरकारी नौकरी है, पटवारी हैं वो, कोट जयपुर में। वो सस्पेंड हो गए थे, उनके ऊपर रिश्वत का रखने का आरोप लगाया गया था। तो फिर उसके बाद जब घर पे थे पापा और कोई इनकम का हमारे पास इतना सोर्स नहीं था, जो पहले के पैसे थे वही सब हमारी सैलरी हम यूज़ कर रहे होते थे। उसके बाद जब एक बार पापा ने सोचा कि बेसमेंट में जो रद्दी पड़ी है, चलो इसको निकाल देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, तो ज्ञान गंगा पुस्तक निकली। वो हमारे रेंट पे ऊपर रहते थे किराएदार, उन्होंने मम्मी को उस टाइम दी थी जब वो बहुत ज़्यादा लड्डू गोपाल की भक्ति करती थी कि आप आंटी क्या ये सारे दिन लड्डू गोपाल को लिए फिरती हो, इनकी घंटियाँ बजाती हो, माखन मिश्री का भोग, खाना खिलाना, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब कराती थी उनको, यहाँ तक कि उनको प्रॉपर सुलाना, उनकी सेवा करना, ऐसे बच्चे की तरह उनके लाड दुलार, निल्हाना, घंटा उनको निल्हाने में चढ़ना, उनका चरणामृत सबको वितरित करना, पंचामृत से उनको निल्हाना। तो फिर भी पापा के साथ ये हो गया था। तो ज्ञान गंगा पापा ने सोचा पढ़ के देखते हैं इस पुस्तक में क्या है। फिर जब पढ़ा तो परमात्मा की दया से ज्ञान योग खुल गया और सारी ही बातें समझ में आने लगी जो ज्ञान लिखा था, कि गीता जी में क्या लिखा हुआ है, कि पूरे संत की क्या पहचान है, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सब भागों को विस्तार पूर्वक बता देता है, वो तत्वदर्शी संत होता है। तो ये सारी चीजें जब पापा ने पढ़ी, उन भक्तों के अनुभव पढ़े जिनको पर्सनली परमात्मा ने आध्यात्मिक सुख भी दिया, उनको आर्थिक लाभ भी दिए, उनको शारीरिक कष्ट थे, किसी को कैंसर था, किसी को पैरालिसिस था, जिसका कोई इलाज नहीं था, वो भी उनको परमात्मा की भक्ति से, मंत्र जाप से ठीक हो गए मात्र। तो पापा ने सोचा कि हम भी चल के देखते हैं, क्योंकि ऐसे सुना है कि गुरु बिना गुजारा नहीं, तो एक बार गुरु भी हमने बनाया नहीं आज तक, तो गुरु बना के देखते हैं। हमने गुरु, इसलिए पापा ने, हम वहाँ गए, पापा मम्मी वहाँ पे गए, आश्रम में गए, 3-4 दिन रुके, ज्ञान सुना, ज्ञान सुन के उन्होंने नामदान ले लिया। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद प्रथम लाभ तो मेरे को ये हुआ कि मुझे आध्यात्मिक ज्ञान पता चला कि कौन परमात्मा है जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें कौन सा मंत्र है जिसे जाप करने से परमात्मा के लाभ प्राप्त होंगे। कोई भी लाभ हो जिंदगी का, इस दुनिया का, इस संसार का, वो सारे लाभ हमें मात्र परमात्मा की भक्ति से ही मिलते हैं। ये हुआ। दूसरा हुआ कि नौकरी में मेरी पदोन्नति होती रही। पहले मैंने ज्वाइन किया था असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे, उसके बाद मेरा साल भर बाद डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पे मेरा प्रमोशन हो गया। मेरी सैलरी में भी इंक्रीमेंट, 35,000 मेरी सैलरी हो गई थी, पहले मेरी 23,000 थी। इतना ज़्यादा ज़बरदस्त इंक्रीमेंट था मेरी, बिकॉज मेरी परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं थी। सब क्वेश्चन कर रहे थे कि तेरी दीपिका इतनी अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं थी, फिर भी कैसे हो गया। मैंने कहा सब परमात्मा की रजा है, उनकी दया से मुझे। आप कौन से परमात्मा की दया मानते हैं? किस परमात्मा ने आपके ऊपर दया की? जो कबीर जी हैं वो पूर्ण परमात्मा हैं, और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं वो कबीर परमात्मा के खुद अवतार हैं, इस धरती पे आए हुए हैं। उन्होंने ही सब रजा की है, उनकी ही दया से हमें सारे लाभ हुए हैं। और क्या लाभ मिले आपको? और मैं अपनी फैमिली का भी थोड़ा बहुत आपको बताना चाहूँगी कि मेरी मम्मा हार्ट पेशेंट थी, उनको नाम लेने से पहले 2 अटैक आ चुके थे। जब तीसरा अटैक उनको आया तो पापा आश्रम में आए हुए थे, जो मंथली सत्संग होता है उसको सुनने के लिए। मम्मा घर पे थे, तो अकेले थे। रात को 3 बजे उनको हार्ट अटैक आया। उस टाइम मम्मी को लगा कि शायद मेरा BP हाई हो रहा है, उनको पता ही नहीं चला कि मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है। वो बहुत ज़्यादा बेड पे पड़ी थी, तो उनकी बॉडी ऐसे उछले ऊपर की तरफ, मतलब इतनी ज़्यादा हार्ट की स्पीड तेज थी। उसके बाद 7 बजे तक मम्मी सो नहीं पाई। उसके बाद मम्मी ने गुरुजी के आगे जहाँ हम परमात्मा की भक्ति करते, पूजा करते हैं, जोत चाहते हैं, वहाँ पे दंडोत प्रणाम किया कि परमात्मा, भगत जी भी नहीं है, कोई घर पे नहीं है, मैं अकेली हूँ, मालिक आप ही देखोगे और कौन देखेगा, दया करो दाता। फिर दंडोती लगाई। उसके बाद मम्मा आधे घंटे सो गई, परमात्मा की दया से नींद आ गई। उसके बाद पापा का फोन आया तो मम्मी ने पापा को बताया। उसके बाद वापस तेज हो गई। फिर पापा ने अरदास लगाई गुरुजी से, तो गुरुजी ने 1 मिनट मौन, एक थोड़ा कुछ क्षण विश्राम लेके
बोला, पोज लेके बोला कि बेटा ये आज उसने नाम लिया हुआ है, अगर वो नामधारी ना होती, उसने नाम नहीं लिया होता, परमात्मा का सर पे उसके हाथ नहीं होता, तो आज उसकी आयु खत्म थी। और ये बात मैं दूसरे प्रमाण से ऐसे बोल सकती हूँ कि मेरे नाना जी खुद ज्योतिषी थे, तो उन्होंने भी बता दिया था, जो हस्तरेखाएं वगैरह उनको देखनी आती थी, उन्होंने बता दिया था कि सुमित्रा तेरी 48 साल तक उम्र है, इसके बाद तेरी आगे उम्र नहीं है बेटा। तो और जब बाकी जो पंडितों को दिखाया था उन्होंने भी, तो उस टाइम तो मेरी मम्मी मजाक में कह देती थी कि बहुत है, लेकिन 48 साल की उम्र तक तो हमारे किसी की शादी वगैरह भी नहीं हुई थी, ओनली मेरी बड़ी सिस्टर मैरिड थी उस टाइम तक, तो इसलिए कुछ भी हम सेटल नहीं हुए थे, हम बर्बाद ही हो जाते अगर हमारी मम्मा नहीं रहती। तो फिर परमात्मा ने उनको बचाया, इतनी दया हुई मालिक की। उसके बाद और भी बहुत सारे सुख है, जैसे कि हमारे रिश्तेदार ही हैं, वो थोड़ा हमसे जेलस फील करते हैं, तो उन्होंने जो 3 ताप के अंतर्गत जो आते हैं, उन्होंने ना कुछ प्रेत वगैरह हमारे ऊपर छुड़वा दिए थे, मेरे पापा के ऊपर भी, मेरे ऊपर भी। वो जलते थे कि इनकी ना बिल्कुल इनकी फाइनेंशियली हालत बिल्कुल ख़राब कर देनी है, इनको एक पैसा नहीं रहना चाहिए इनके घर में। क्या उस टाइम पे आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए थे? हाँ जी, मैंने भी नाम उपदेश ले लिया था परमात्मा की दया से। तो जो 2 बाधा आई, एक मेरे पापा के ऊपर छोड़ी, मम्मी के ऊपर और मेरे ऊपर, क्योंकि मैं अर्निंग मेंबर थी, दीदी की शादी थी, भाई छोटे हैं मेरे, तो मैं बैंक में जॉब करी थी जैसे मैंने आपको बताया। तो उस टाइम क्या हुआ कि पापा को जैसे पता नहीं एकदम से क्या हुआ कि उनको रात भर वो सो ना पाए, आग सी जले उनको, और ऐसे देखे कि छत के ऊपर से कुछ आग सी निकलती आ रही है, मूठ जिसको बोलते हैं, शास्त्रों में पुराणों में लिखा हुआ है कि एक प्रेत बाधा होती है इस तरह की, वो आई। तो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा कष्ट, हर टाइम बेचैनी, गर्मी इतनी जोर से लगे, सर्दियों के दिन थे उस टाइम, और बहुत ज़्यादा दिक्कत, उनको सपने गंदे बुरे बुरे आए और उनको कुछ आकृतियाँ दिखे भयानक सी। फिर वो गुरुजी के उन्होंने गए सत्संग में, गुरुजियों को बोला उन्होंने कि परमात्मा मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। गुरुजी कहते कोई बात नहीं बेटा, जो ये करवा रहा है ना उसको परमात्मा अपने आप देखेंगे और आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। उस दिन का दिन है, आज का दिन मेरे पापा को कोई बाधा नहीं है। फिर मेरे साथ अटैक हुआ है प्रेत बाधा का, मैं यहीं थी, तो मेरे को जैसे मैं अपने पीजी में सो रही थी, दोपहर का टाइम था, मैं अकेली थी, मेरी रूममेट नहीं थी, तो जैसे जाली वाला गेट बंद था अंदर से, और मेरे को ऐसे लगा, आंखें मेरी बंद थी बट मेरे को सुनाई दिया कि जैसे टक 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 करके कोई चीज़ आई है। तो जो मेरी रूममेट थी ना, वो और भगवानों की पूजा करती थी, वो उसकी अलमारी में रखे होते थे, वहाँ से उसने माचिस उठाई, और जैसे फिर मेरे को एकदम से यूँ लगा कि मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने जाने वाला है। तो मेरे को उस टाइम प्रथम मंत्र मिला हुआ था, मैंने प्रथम मंत्र का एक जो स्टार्टिंग का है शब्द वही उच्चारण किया। ऐसी आवाज आई रूम में जैसे कोई भाग रहा है, बहुत जोर जोर से भागने की आवाज आई, और जाली वाला गेट जैसे धां से किसी ने बंद किया हो बहुत जोर से, वो हुआ। बट उसके बाद भी मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होनी शुरू हो गई थी कि मेरे को गंदे गंदे सपने आने लग गए थे, और मेरे को बेचैनी, डर लगे कि कोई मेरे पीछे खड़ा है, कोई है जो आ गया, पर्दे के पीछे से कोई देख रहा है मेरे को, इस तरह का कोई मेरे को मार देगा, कोई किसी के गला दबा देगा। नींद नहीं आती थी मुझे। फिर मैं आश्रम गई, गुरुजी को प्रार्थना करी, गुरुजी ऐसे ऐसे। कौन से गुरुजी को प्रार्थना की? जी, हमने तत्वदर्शी गुरु संत रामपाल जी महाराज जी से ही नाम ले रखा है, वही मेरे प्रथम और आखिरी गुरु हैं। इस मनुष्य योनि में वही गुरु रहेंगे और वही हमको सचखंड सतलोक लेके जाएंगे, क्योंकि उनका जो ज्ञान है ऐसा ज्ञान विश्व में नहीं है। जब आपने संत रामपाल जी महाराज जी से अपनी समस्याओं के बारे में प्रार्थना की तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि बेटा आपको परमात्मा ने इतना अच्छा मंत्र दिया हुआ, आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, आपकी देखना परमात्मा बिल्कुल ठीक कर देंगे। वो जो आपके ऊपर किसी ने भी छुड़वाया है क्या कुछ भी करवाया है, उसका आपके ऊपर बिल्कुल असर नहीं होगा, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई, आज का दिन है। उसके बाद मेरी शादी भी हो गई, मेरी बेबी भी है 1.5 ईयर्स की। तो और उसके बाद मैं अभी वापस से मैंने जॉब स्टार्ट कर दी है। तो उसके बाद से आज का दिन है, मेरे को कोई नहीं है, बल्कि परमात्मा के इतने सुख मिले हैं मेरे को कि मैं उनका वर्णन करूं तो शायद पूरा दिन निकल जाए, इतने हमको सुख मिले हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर पूर्ण विश्वास है, क्योंकि वो ही कंप्लीट गॉड, पूर्ण परमात्मा हैं जो धरती पे आए हुए हैं। वेदों में जो प्रमाण मिलता है वो कबीर साहिब का मिलता है कि कबीर परमात्मा है, और कबीर परमात्मा के ही रूप संत रामपाल जी महाराज जी इस धरती पे अवतरित हैं। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें